बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए मैंने अलहदा से वीडियोस बनाई हुई हैं जिनके लिंक्स मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जबकि आप इसी चैनल पर क्लास 9 मैथ के प्लेलिस्ट में भी सारी वीडियोस देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। नीचे हमें ये कुछ एक्सप्रेशन दी गई हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके हमने कम्प्लेक्स नंबर की ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a प्लस बी आयोटा, इस फॉर्म में हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो अब देखिए पार्ट 1 है, हमें ये एक एक्सप्रेशन दी गई है जो कि फ्रैक्शन की सूरत में है, बटा की सूरत में है। इसको हमने सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखें, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये करेंगे कि इस फ्रैक्शन में ये जो नीचे वाली वैल्यू आ रही है 1 प्लस आयोटा, ये एक कंप्लेक्स नंबर है। इस कंप्लेक्स नंबर का हम कॉन्जुगेट नंबर लेंगे, यानी कि ये जो आयोटा के साथ साइन आ रहा है इस साइन को हम चेंज कर लेंगे, तो ये 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। तो हमारे पास जो नई वैल्यू बनेगी 1 माइनस आयोटा, उस वैल्यू से हम इस फ्रैक्शन को एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक बार डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो देखें ये मैंने नीचे ये वाली जो फ्रैक्शन थी ये लिख दी, उसके बाद इनटू, और ये मैंने 1 माइनस आयोटा कर दिया, यानी कि आयोटा के साथ जो साइन उसको चेंज कर दिया, इससे मैं एक बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं और एक बार मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गई है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें ये -2 को आप मल्टीप्लाई करें, ये जो ऊपर वाली वैल्यू आ रही है 1 माइनस आयोटा इसके साथ, और 1 प्लस आयोटा को आप मल्टीप्लाई करें ये जो नीचे वाली वैल्यू आ रही है 1 माइनस आयोटा इसके साथ। ठीक है, तो ये मैंने यहां पर -2 इंटू 1 माइनस आयोटा यानी कि ये वाली वैल्यू लिख दी, और उसके बाद 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, ये जो नीचे वाली दोनों वैल्यूज थी ये मैंने यहां पर लिख दी। ठीक है, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखें अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये -2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा, और -2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो +2 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं। ठीक है, और नीचे हमारे पास 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा है। इसको सॉल्व करने के लिए ये वाला फॉर्मूला हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं, ये वाला फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहां पर लिखा हुआ है, ये हमारा रफ वर्क है। ठीक है, तो देखें अब ये अगर हम 1 को a के इक्वल रखें और आयोटा को b के इक्वल रखें, तो इस फार्मूले की जो राइट हैंड साइड है ये हमारे पास ऑलरेडी है, और इसको हम सिंप्लीफाई करके इस फार्मूले की जो लेफ्ट हैंड साइड है इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये मैंने 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर यानी कि ये वाला फार्मूला अप्लाई करके इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दिया। तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखें अब ये -2 और +2 आयोटा ये मैंने एज इट इज लिख दिया, और ये आ जाएगा 1, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और साथ में ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 + 1 हो गया। अब ये सिंपल एक्सप्रेशन बन गई है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, ये 1 + 1 2 हो जाएगा, और ऊपर मैंने -2 + 2 आयोटा जो ये वाली वैल्यू थी सेम वैल्यू लिख दी। ठीक है, अब ये जो 2 है, ऊपर वाली जो दो वैल्यूज है, इन दोनों वैल्यूज पे अलग अलग करके डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 2 और +2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अब ये 2 इस 2 को डिडक्ट कर देगा, ये वाला 2 इस 2 को डिडक्ट कर लेगा, तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन पीछे रहेगी, ये देखें, ये हमारे पास यहां पर आ जाएगा -1 और प्लस यहां पर हमारे पास रह जाएगा आयोटा। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है जब हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इसका जो आंसर आया वो ये आ गया -1 प्लस आयोटा, जो कि कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि a प्लस बी आयोटा इस फॉर्म में है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 का। जी, अब पार्ट 2 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करके कम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है a प्लस बी आयोटा, इस फॉर्म में हमने इसको लिखना है। तो देखें, ये भी एक फ्रैक्शन है जिस तरह के पार्ट 1 में एक फ्रैक्शन दी गई थी। इसको सॉल्व करने के लिए हम सेम स्टेप्स अप्लाई करेंगे जो कि हमने पार्ट 1 में किए, यानी कि इस फ्रैक्शन में ये जो नीचे वाली वैल्यू आ रही है ये 4 माइनस आयोटा, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। हम इस कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट नंबर लेंगे, यानी कि ये जो आयोटा वाला पार्ट है इसका हम साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो नई वैल्यू बनेगी उस वैल्यू से हम इस फ्रैक्शन को एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक बार डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो देखें, पहले मैंने ये फ्रैक्शन लिख दी, उसके बाद इनटू, और ये 4 माइनस आयोटा को मैंने 4 प्लस आयोटा कर दिया, इससे मैंने एक बार इसको मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसके लिए हम ये जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये मैंने ऊपर वाली वैल्यूज को लिख दिया और डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यूज को लिख दिया, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब इस एक्सप्रेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे
तो देखें, हम पहले ये ऊपर वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें ये दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम ये 2 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं इस दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ। तो मैंने 2 इंटू 4 प्लस आयोटा लिख दिया। उसके बाद प्लस, ये वाला प्लस मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, और फिर मैंने 3 आयोटा को इस दूसरे वाले कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और ये जो नीचे हमारे पास वैल्यू आ रही है 4 माइनस आयोटा इंटू 4 प्लस आयोटा, इसको सॉल्व करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये हमारा रफ वर्क है, इसको बाद में मैं डिलीट कर दूंगा। ये हम छोटी क्लासेस में फॉर्मूला पढ़ के आए थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ठीक है, तो अगर आप 4 को ए के इक्वल रखें और आयोटा को बी के इक्वल रखें, तो आपके पास इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है ये ऑलरेडी यहां पर है। इसको आप सिंप्लीफाई करके 4 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक हो गया, हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया और इस एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करके इस तरह लिख दिया। अब हम आपके पास ये टोटल एक्सप्रेशन बन रही है। अब हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखें, पहले तो ये ऊपर वाला पोर्शन अगर हम सॉल्व करें तो ये 2 4 से मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा, 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर 2 आयोटा हो जाएगा, 3 आयोटा 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आयोटा हो जाएगा, और 3 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये सिंपल एक्सप्रेशन बन गई है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो ये देखें, ये आ गया 8, और ये 2 आयोटा प्लस 12 आयोटा, ये 14 आयोटा हो जाएगा, और ये आ गया 3 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1। हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पर मैंने -1 पुट कर दिया, और डिवाइडेड बाय ये आ गया 16, और यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन बन गई है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें, ये आ जाएगा 8 14 आयोटा, और ये +3 -1 से मल्टीप्लाई के -3 हो जाएगा। सिमिलरली ये आ जाएगा 16, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा, और साथ में ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब सिंपल सी एक्सप्रेशन बन गई है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें। देखें, ये 8 में से 3 को माइनस करें तो 5 आएगा, और साथ में ये 14 आयोटा आ जाएगा, जबकि नीचे 16 और 1 को आप सम करेंगे तो आपको मिलेगा 17। ठीक है, ये एक्सप्रेशन बन गई है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें। इसके लिए आप ये करें कि ये जो 17 है इसको ये ऊपर दोनों वैल्यूज पे अलग-अलग करके डिवाइड कर लें, क्योंकि हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है इस फॉर्म में हमने लिखना है इस एक्सप्रेशन को। तो उसके लिए हम 5 पे 17 को मैंने डिवाइड कर दिया, उसके बाद ये प्लस का साइन आया, और फिर 14 आयोटा पे मैंने अलग से डिवाइड कर दिया 17। ठीक है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a प्लस बी आयोटा, ये वाली फॉर्म आ गई। इसमें जो रियल पार्ट है वो 5/17 जो कि इस a के इक्वल है, और इमेजिनरी पार्ट है 14/17 जो कि इस b के इक्वल है। ठीक है, तो ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करके कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है a प्लस बी आयोटा, इस फॉर्म में हमने इस एक्सप्रेशन को लेके आना है। तो देखें, ये भी एक फ्रैक्शन है, तो जिस तरह के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने सॉल्व किया था, सेम स्टेप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इस फ्रैक्शन की जो नीचे वाली वैल्यू आ रही है जो कि एक कम्प्लेक्स नंबर है, इस कम्प्लेक्स नंबर का हम कॉन्जुगेट नंबर लेंगे, यानी कि जो आयोटा वाला पार्ट है इसका साइन चेंज करेंगे। जो हमारे पास नई वैल्यू बनेगी उस वैल्यू से हम इस फ्रैक्शन को एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक बार डिवाइड कर लेंगे। तो देखें, ये मैंने यहाँ पर पहले फ्रैक्शन लिख दी, उसके बाद ये 3 प्लस आयोटा है तो उसको मैंने 3 माइनस आयोटा कर दिया, यानी कि आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज कर दिया, और इस वैल्यू से मैंने एक बार इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एक बार मैं डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो ऊपर वाली दो वैल्यूज हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये मैंने दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब नेक्स्ट आप पहले ये ऊपर वाला पोर्शन सॉल्व करें, तो देखें इसमें ये दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो 9 है इसको पहले आप मल्टीप्लाई करें इस दूसरे वाले कम्प्लेक्स नंबर के साथ। तो ये मैंने 9 इंटू 3 माइनस आयोटा लिख दिया, और फिर ये माइनस का साइन आया, और अब ये 7 आयोटा को मल्टीप्लाई कर ले इस दूसरे वाले कम्प्लेक्स नंबर के साथ। तो मैंने 7 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा लिख दिया। ठीक है, और ये जो नीचे वैल्यू आ रही है 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा, इसको हम इस फार्मूले के तहत सॉल्व करेंगे। ये फार्मूला हम छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं, ये हमारा रफ वर्क है, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है। अब ये फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो अगर हम इस 3 को a के इक्वल रखें और आयोटा को b के इक्वल रखें, तो हमारे पास इस फार्मूले की जो राइट हैंड साइड है ये ऑलरेडी यहाँ पर है। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करके इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूला को अप्लाई करते हुए, तो ये मैंने 3 का स्क्वायर
माइनस आयोटा का स्क्वायर लिख दिया। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गई है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो देखें, ये 9 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 27 हो जाएगा, 9 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 9 आयोटा हो जाएगा, और ये माइनस 7 आयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 21 आयोटा हो जाएगा, और ये माइनस 7 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 7 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं। ठीक है। और नीचे ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आ गया। ठीक है। ये एक्सप्रेशन बन गई है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो देखें ये हो जाएगा 27, और ये माइनस 9 आयोटा और माइनस 21 आयोटा, इनको आप सम करें तो ये आ जाएगा माइनस 30 आयोटा। ठीक है। और साथ में ये प्लस 7, और आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1। ठीक है। हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। सिमिलरली डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 9, और उसके बाद ये माइनस मैंने पुट किया, और आयोटा स्क्वायर की जगह यहां पर भी मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1। अब ये एक्सप्रेशन बन गई है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें ये सिंपल सी एक्सप्रेशन है। ये आ जाएगा 27 और माइनस 30 आयोटा, और ये प्लस 7 -1 से मल्टीप्लाई होकर -7 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाते हैं। ठीक हो गया। और ये आ जाएगा 9, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1। तो ये 9 + 1 आ गया। अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं आप, तो अब देखेंगे 27 -7, तो ये आपके पास आ जाएगा 20, और ये आ जाएगा 30 आयोटा, और डिवाइडेड बाय 9 + 1 10 हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन बन गई है। अब इस एक्सप्रेशन में ये जो 10 है, इस 10 को आप ऊपर वाली दोनों वैल्यूज पे अलग-अलग डिवाइड कर लें, क्योंकि हमने अपना आंसर आयोटा की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है a + b आयोटा, इस फॉर्म में लेके आना है। तो इसके लिए हम इस 10 को इन दोनों वैल्यूज पे अलग-अलग डिवाइड करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर देखें 20 पे 10 को अलग डिवाइड कर लिया, और 30 आयोटा पे 10 को अलग डिवाइड कर लिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। देखें ये 0 इस 0 से डिडक्ट हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा 2, और इसी तरह ये 0 इस 0 से डिडक्ट हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा 3 आयोटा। तो ये मैंने 3 आयोटा लिख दिया। ठीक है। 2 - 3 आयोटा, ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है पार्ट 3 का। और ये जो सोल्यूशन आया है, ये कम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि a + b आयोटा, इस फॉर्म में हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया है। इसमें ये जो 2 है ये रियल पार्ट है। ठीक है। यानी कि इस a के इक्वल है, और ये जो -3 है ये इमेजिनरी पार्ट है, यानी कि इस b के इक्वल। ठीक हो गया। तो ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 3 का। जी, अब पार्ट 4 है। हमें ये एक एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करके कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है a + b आयोटा, इस फॉर्म में हमने इस एक्सप्रेशन को लेके आना है। ठीक है। तो हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पर देखें दो फ्रैक्शंस हमें दी गई हैं, और उनके दरमियान माइनस का साइन आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इसको सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों फ्रैक्शन का एलसीएम लेंगे। ठीक है। तो एलसीएम, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर या नीचे वाली वैल्यू सेम है, तो इनका जो एलसीएम है सेम यही वाला आ जाएगा 3 + आयोटा। ठीक हो गया। हम छोटी क्लासेस में एलसीएम लेना सीख के आए हैं। ठीक है। मैं अज्यूम करता हूं कि आपको एलसीएम लेना आता है। तो अब ये 3 + आयोटा इस 3 + आयोटा पे डिवाइड होता है 1 टाइम। उस 1 को आप इस 2 - 6 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक। तो हमारे पास सेम यही वाली वैल्यू आ जाएगी 2 - 6 आयोटा। सिमिलरली ये 3 + आयोटा इस 3 + आयोटा पे डिवाइड होगा 1 टाइम। उस 1 को जब आप इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सेम यही वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन बन गई, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो देखें ऊपर जो ब्रैकेट्स है इनको हम ओपन करेंगे, तो ये तो हमारे पास आ जाएगा 2 - 6 आयोटा, और यहाँ पर ये आ गया -4, और ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और साथ में ये आयोटा आ गया, ये माइनस आयोटा हो गया। ठीक है। और डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा आ गया। ठीक है। अब आप देखें इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें ये -4 + 2, 4 में से 2 को माइनस करें तो 2 आएगा, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, क्योंकि 4 के साथ माइनस का साइन था, तो ये मैंने यहाँ पर माइनस करके लिख दिया। ठीक है। और माइनस ये 6 आयोटा और माइनस आयोटा आपस में सम होके -7 आयोटा हो जाएंगे। ठीक है। और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 3 + आयोटा। अब ये एक्सप्रेशन बन गई है। तो अब देखें ये जो एक्सप्रेशन है, जिस तरह के हम पिछले 3 पार्ट सॉल्व करते आ रहे हैं, सेम उस तरह की एक्सप्रेशन बन गई है। ये अब हमारे पास एक फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है हमने। ठीक है। तो उसके लिए हम सेम जिस तरह के हम पिछले तीनों पार्ट्स में स्टेप्स हमने अप्लाई किए, वही स्टेप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यानी कि इस फ्रैक्शन की जो नीचे वाली वैल्यू है, ये देखें एक कम्प्लेक्स नंबर है 3 + आयोटा। तो ये देखें ये अब एक कम्प्लेक्स नंबर है 3 + आयोटा। हम इस कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट नंबर लेंगे।
यानी कि ये जो आयोटा वाला पार्ट है इसका साइन चेंज कर देंगे, हमारे पास जो नई वैल्यू बनेगी उस वैल्यू से हम इस पूरी फ्रैक्शन को एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक बार डिवाइड कर लेंगे। तो देखें ये मैंने पूरी फ्रैक्शन लिखी, उसके बाद इनटू, और नेक्स्ट मैंने ये आयोटा का साइन चेंज कर लिया, माइनस कर दिया, तो 3 माइनस आयोटा से एक बार मैंने इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। इसको आप सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल आप क्या करेंगे कि जो ऊपर वाली ये दो वैल्यूज आ रही हैं इनको आप मल्टीप्लाई कर दें और फिर नीचे वाली दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ऊपर ये दो कम्प्लेक्स नंबर है जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम ये करेंगे कि -2 को पहले मल्टीप्लाई कर लें इस दूसरे वाले कम्प्लेक्स नंबर के साथ। तो ये मैंने -2 इंटू ये वाला नंबर लिख दिया, उसके बाद ये माइनस का साइन आया, और अब 7 आयोटा को आप इस दूसरे वाले कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर ले, तो मैंने 7 आयोटा इंटू ये वाला नंबर यहां पर लिख दिया। और नीचे ये जो एक्सप्रेशन आ रही है इसको सॉल्व करने के लिए हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये हमारा रफ वर्क है, ठीक है, ये हम छोटी क्लासेस में ये वाला फार्मूला पढ़ के आए थे, मैं पिछले तीनों पार्ट में इसको डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ये एक्सप्रेशन अगर आप देखें तो इस फार्मूले की जो राइट हैंड साइड है इसके इक्वल आ रही है, ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि ये वाला फार्मूला हमने यहां पर अप्लाई कर दिया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, तो ये -2 को 3 से मल्टीप्लाई करें -6 हो जाएगा, -2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होकर +2 आयोटा हो जाएगा, -7 आयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -21 आयोटा हो जाएगा, और -7 आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो +7 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं, ठीक है। और डिवाइडेड बाय ये 3 3 9 हो गया, और आयोटा स्क्वायर को हमने आयोटा स्क्वायर लिख दिया, ठीक हो गया। तो ये एक्सप्रेशन बन गई। अब इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, देखें ये -6 मैंने लिखा, ठीक है, देखें ये आ जाएगा -6 और ये +2 आयोटा और -21 आयोटा, 21 में से 2 को माइनस करें तो 19 आएगा, और साइन आप बड़ी वैल्यू का पुट करेंगे, यानी कि माइनस का साइन पुट कर दिया आपने, ठीक है, और उसके बाद 7 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1। सिमिलरली नीचे ये आ गया 9 माइनस, और आयोटा स्क्वायर की यहां पर भी मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी -1, ठीक है। ये एक्सप्रेशन बन गई है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें अब, तो ये आ जाएगा -6 -19 आयोटा, और ये +7 -1 से मल्टीप्लाई होकर -7 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 9, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो साथ में ये आ जाएगा 1, ठीक है, ये +1 हो गया। तो ये अब सिंपल सी एक्सप्रेशन बन गई है। देखें ये हमारे पास -6 और -7, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा -13, और साथ में ये -19 आयोटा आ गया, और डिवाइडेड बाय 9 + 1 10 हो गया, ठीक है। ये आपके पास एक फ्रैक्शन आ गई। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिखना है, ठीक है, क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इस फॉर्म में लेके आना है, तो उसके लिए जो 10 है इस 10 को आप इन दोनों वैल्यूज पे अलग-अलग करके डिवाइड कर ले। तो देखें ये मैंने -13 डिवाइडेड बाय 10 लिख दिया, और उसके बाद ये वाला माइनस आया, और फिर 19 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 लिख दिया, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है उस फॉर्म में हमारे पास सॉल्यूशन आया है, यानी कि ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें ये जो -13/10 है ये रियल पार्ट है, यानी कि इस ए के इक्वल है, और ये जो -19/10 है ये इमेजिनरी पार्ट है, यानी कि इस बी के इक्वल है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 4 का। अच्छा जी, पार्ट 5 में हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है a + b आयोटा, इस फॉर्म में हमने इसको लिखना है। तो देखें ये हमारे पास 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा होल स्क्वायर आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आपके पास ये दो एक्सप्रेशन आ गई हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए आप ये दो फार्मूलाज अप्लाई करें। ये हमारा रफ वर्क है, मैंने आपको समझाने के लिए ये दो फार्मूलाज यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं। ऊपर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ठीक है। ऊपर मैंने ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया, और नीचे मैंने 1 - आयोटा स्क्वायर के लिए ये वाला फार्मूला है a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab, ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन बन जाती है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, और ये आ गया आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, और ये 2 × 1 2 × आयोटा 2 आयोटा हो जाएगा। सिमिलरली ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, और ये -2 × 1 × आयोटा, ये -2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन बन गई अभी आपके पास।
तो इसको आप सिंप्लीफाई कर दें। अब नेक्स्ट अब ये करेंगे, ये जो आयोटा स्क्वायर आपके पास आ रहा है, इनकी जगह आप इनकी वैल्यूज पुट कर दें। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं कि -1 होती है, तो देखिए मैंने दोनों जगह पे -1 पुट कर दी, ठीक है, और बाकी मैंने सेम वैल्यूज एज इट इज लिख दी। अब ये आपके पास सिंपल सी एक्सप्रेशन बन गई है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो देखें ये आ गया 1 और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा और साथ में ये वाला 1 आ गया और प्लस ये 2 आयोटा आ गया। सिमिलरली ये आ जाएगा 1 और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई के माइनस आ जाएगा, साथ में ये 1 आ गया, ठीक है, और माइनस ये 2 आयोटा आ गया। तो आप ऊपर देखें ये +1 -1 आपस में डिडक्ट हो जाएंगे, नीचे ये +1 और -1 आपस में डिडक्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास +2 आयोटा डिवाइडेड बाय -2 आयोटा ये वैल्यूज रह जाती हैं। तो नेक्स्ट आप ये 2 आयोटा को 2 आयोटा के साथ डिडक्ट कर दें, ठीक है, और आंसर आपके पास आ जाएगा -1, ठीक है, क्योंकि ये 1/-1 है तो इसको हम -1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास आंसर आ गया -1, लेकिन इसको हमने चूंकि कम्प्लेक्स नंबर की ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है a + b आयोटा इस फॉर्म में लिखना है, तो उसके लिए हम ये करेंगे कि हमारे पास इस नंबर में रियल पार्ट तो है लेकिन इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो इमेजिनरी पार्ट अगर ना हो तो हम +0 आयोटा करके उसको शो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने -1 +0 आयोटा करके लिख दिया, यानी कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है इस फॉर्म में मैंने आंसर लिख दिया। तो ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 5 का। अच्छा जी, अब पार्ट 6 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करके कम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इस फॉर्म में इसको लेके आना है। और देखें ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इसका जो नीचे वाला पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखें आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर है जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। हम तो उसके लिए हम ये करेंगे कि ये जो 2 है इसके साथ आप पहले ये दूसरे वाले कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद 3 आयोटा के साथ इस दूसरे वाले कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया 2 × 1 - आयोटा और प्लस 3 आयोटा × 1 - आयोटा मैंने लिख दिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आयोटा हो जाएगा, और +3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो +3 आयोटा हो जाएगा, और +3 आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाते हैं, ठीक है। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गई है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो देखें ये आ जाएगा 2 और ये -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा, 3 आयोटा में से 2 आयोटा को माइनस करें तो आयोटा आएगा आपके पास आंसर। और यहाँ पर ये मैंने -3 और आयोटा स्क्वायर की जगह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं कि -1 होती है। तो अब आप ये एक्सप्रेशन बन गई, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय ये 2 प्लस आयोटा और ये -3 -1 से मल्टीप्लाई के +3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस हो जाते हैं, ठीक है। अब ये 2 + 3 को आप सम करेंगे तो आपके पास 5 हो जाएगा और प्लस ये वाला आयोटा हो गया। तो ये आपके पास अब एक्सप्रेशन बन गई है, ये एक फ्रैक्शन बन गई है 1/5 प्लस आयोटा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो सेम जिस तरह के हमारे शुरू के पार्ट थे उस तरह का क्वेश्चन बन गया है। इसको सॉल्व करने के लिए हम ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको अगर आप देखें ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, इस कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट नंबर लेंगे, यानी कि ये जो आयोटा वाला पार्ट है इसका साइन चेंज करेंगे, जो हमारे पास नई वैल्यू बनेगी उस वैल्यू से हम इस पूरी फ्रैक्शन को एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक बार डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए मैंने नीचे यही काम किया है कि ये तो मैंने ये वाली फ्रैक्शन लिख दी और इनटू नेक्स्ट मैंने ये जो नीचे वैल्यू आ रही थी 5 प्लस आयोटा, इसको मैंने 5 माइनस आयोटा कर दिया, एक बार मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें तो उसके लिए ये जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 5 माइनस आयोटा ही मिलेगा, और नीचे 5 प्लस आयोटा इंटू 5 माइनस आयोटा ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको सॉल्व करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये हमारा रफ वर्क है, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ये हम छोटी क्लासेस में फॉर्मूला पढ़ के आए थे कि a² - b² = a + b × a - b। तो इस फार्मूले की जो राइट हैंड साइड है ये हमारे पास यहाँ पर आ रही है, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करके इस फार्मूला को अप्लाई करते हुए 5² - आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गई है, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो ये आ गया 5 माइनस आयोटा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, आयोटा होल स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें तो ऊपर तो 5 माइनस आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 25 माइनस, और आयोटा स्क्वायर की जगह आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें -1, ठीक है।
तो ये एक्सप्रेशन बन गई है, सिंपल सी एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करने में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये आ जाएगा 5 माइनस आयोटा और नीचे आ जाएगा 25 और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा, ठीक है, और साथ में ये 1 आ गया, ठीक है। तो 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस आयोटा, ये एक्सप्रेशन बन गई है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो ये तो 5 माइनस आयोटा ही आ जाएगा और 25 1 के साथ ऐड होके 26 हो जाएगा। तो हमारे पास 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 26 आ गया। अब चूंकि हमने कम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इस फॉर्म में आंसर को लिखना है, तो उसके लिए आप ये 26 को ऊपर वाली दोनों वैल्यूज पे अलग-अलग करके डिवाइड कर लें। तो ये आ जाएगा 5 ओवर 26 माइनस, ये वाला माइनस मैंने पुट कर दिया, आयोटा ओवर 26, आयोटा ओवर 26 लिखें या 1 ओवर 26 इंटू आयोटा लिखें, एक ही बात, ठीक है। तो ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया कम्प्लेक्स नंबर को, यानी कि जो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म है इस फॉर्म में लिख दिया। इसमें ये जो 5 ओवर 26 है ये रियल पार्ट है, यानी कि इस a के इक्वल है, और ये माइनस 1 ओवर 26 ये इमेजिनरी पार्ट है, यानी कि इस b के इक्वल है। तो ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 6 का, और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको जिंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। अगर आपको किसी भी जगह कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में मेंशन कर लीजिएगा, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।